उसके बाद भी पार्वती जी ने कहा महाराज हमें 7 वचन चाहिए, 3 धर्म के प्रति और 3 समाज के प्रति और 1 वचन अपने लिए मांगा। जो माता पार्वती जी ने वचन भगवान शिव से मांगा था वही वचन कनिका जी आपसे मांग रही, ठीक है ना? सोच समझ के मांगते ठीक है, क्या मांगा था कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। पहला वचन मांगा क्या कि करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रह कर, करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रह कर, करो यज्ञ व्रतदान मेरे संग रह कर, अगर बात मानो ये प्रथम हमारी तो मांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। ठीक है ना? कहीं मंदिर भी जाए अकेले न जाए, कहीं तीर्थ करने जाए अकेले न जाए, घर में कथा हो तो अकेले न सुने, हमको साथ लेकर के सुना। दिमाग में हॉलीडे चल रहा था। इसीलिए जो कहीं भी जाए भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने भी जाए तो साथ साथ जाया जाए। पहला वचन यही मांगा धर्म के प्रति, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मज्ञ महिलाएं होती हैं, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करें, सबसे ज्यादा व्रत रखें। आज पुत्र के लिए कलपति के लिए कोई ऐसा व्रत नहीं बना जो पुरुष लोग भी रखें, आदमी लोग भी रखें। पत्नी के लिए कोई ऐसा व्रत अभी बना भी नहीं है। ये पहला वचन मांगा कि तीर्थ करे, व्रत करे, उद्यापन करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, साथ में लेकर के, ठीक है ना? तो दूसरा मांगा कि बापी तड़ाग कूप बावली बनाओ, श्रद्धा सुमन देव सुरगढ़ को चढ़ाओ, अगर बात मानो द्वितीय हमारी तो मांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। बापी तड़ाग पहले का समय था, लोगों का काफी बगीचा था, सरोवर इत्यादि बनवाते थे पीने के लिए, जो है कुछ न कुछ गौशाला वगैरह। अब वो समय गया, लेकिन समय के साथ जो संभव हो सके वो करें, तब हम आपके साथ आए। दूसरा वचन मांगा। और तीसरा मांगा है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम। सभी लोग विदेश में हैं, आप भी विदेशी हो चुके हैं। यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो कमाई हमें सब बताओ। ठीक है ना उदय जी? यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो कमाई हमें सब बताओ, अगर बात मानो तृतीय हमारी तो मांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। उदय जी, आप कहीं भी रहें साथ रखें, अगर कुछ धनार्जन हो तो उसकी सत्यता बताया जाए, ठीक है ना? आप देश में रहें विदेश में रहें, सदैव साथ रखें, ठीक है ना? चौथा कहा है कुटुंब रक्षा, सब अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। कुटुंब रक्षा, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनाम परिपालनं च, पतिव्रता धर्म परायणं त्वां कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। कुटुंब रक्षा, घर परिवार की जो रक्षा है, सुरक्षा है, जो मर्यादा है कि हमारे परिवार में ये चीज़ें ऐसे होती हैं, परंपरा अनुसार जो चीज़ें होती चली आई हैं, उन परंपरा का आप जो निश्चित रूप से पालन करेंगे तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी, ठीक है ना? चौथा वचन मांगा है, पांचवा जो है कि जो है मिला वस्त्र भूषण यहाँ पर आपकी ससुराल से सभी लोगों ने कुछ न कुछ दिया है, उसकी कीमत नहीं है, उसमें प्यार की कीमत है, उसको धरोहर मान करके रखा जाए कि हमारे मायके का है। यहाँ तुम कि जो है मिला वस्त्र भूषण यहाँ पर नहीं छीन सकते वो हमसे कभी भी, जो है मिला वस्त्र आभूषण यहाँ पर नहीं छीन सकते वो हमसे कभी भी, अगर बात मानो ये पंचम हमारी तो मांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। जो कुछ मिला है उसको संभाल करके रखा जाए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कोई विशेष आवश्यकता है तो हमसे मांग लिया जाए, रजामंदी से हासिल किया जाए, छीना झपटी के साथ कोई चीजें हासिल न की जाए। डील। और छठा क्या है, हव्य प्रदानेन मरान पितृश्च और कव्य प्रदानेत मायाम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम तथम। हव्य जो हम लोग हवन करते हैं वो हव्य कहलाता है।
हव्य से ही देवता प्रसन्न होते हैं। इतना भी पूजा पाठ किया जाए, जब तक हवन नहीं करते हैं तब तक वो पूजा पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। हव्य से देवताओं को और कव्य से अपने पितरों को संतुष्ट करें। 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं, उनके निमित्त जो कुछ उनको पसंद रही हैं वो चीज़ें उनका अंश निकालते रहना चाहिए, तब हम आपके वाम भाग में आएंगे। उदय जी, ये 6 चीज़ें कनिका ने आपसे मांगा। 7वां जो मांगती हैं कि न सेवनिया यदि पार किया, न सेवनिया यदि पार किया, तो या भवेद बिन भल कामनीति, वामांग मायामि तदा तुदीयम, जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में मांगा है कि पर नारियों को सदा पूंजमानो, पर नारी, पर नारियों को सदा पूंजमानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य जानो, अगर बात मानो ये सप्तम हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। अगर प्रशंसा करनी है पर नारी का मतलब, अगर किसी दूसरे की बीवी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो उसकी तारीफ न किया जाए, उसकी प्रशंसा न करें। प्रशंसा करें तो सदैव हमारी करें, ठीक है ना। भले ही कभी कभार झूठी सही, कभी कभार हाथ परिहास से संतुष्ट किया जाए, तब हम आपके वाम भाग में आएंगे। ये 7 वचन आपसे मांगेंगे, ठीक है ना कनिका जी। डील 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 दे डील दिया, दे दिया डन डील। अच्छा, डन कर दिया। भगवान उदय जी शिव के रूम में है भाई, शिव से मांगा गया ना। शिव तो प्रदाता है, जो कोई मांगता सबको दे देते हैं। लेकिन शिव माने कल्याण। अगर शिव में ई की मात्रा हट जाती है तो पूरा जो एकदम उल्टा हो जाता है। इसलिए भगवान शिव भोले भी हैं और भाले भी हैं, ठीक है ना। इसलिए भोले भाले कहे गए हैं, भोले भाले हैं। भोले के लिए भोले और भाले के लिए भाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर उदय जी ने तो कहा सब ठीक, डन कर दिया इन्होंने। लेकिन कहते हैं भाई ठीक है, डन तो है, लेकिन कुछ हमारे भी आशीर्वाद हैं। उदय कहते हैं, कनिका जी ध्यान से सुनिएगा, ये कहते क्या है कि मदीय चित्तान गतंच चित्तम, मदीय चित्तान गतंच चित्तम, सदा मदाज्ञा परिपालनंचा, पतिव्रता धर्म परायणं त्वाम, कुरिया सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। कि जैसा मेरा मन कहे, जैसा मेरा चित्त कहे। और क्या कहते हैं कि नहीं घर रहूंगा जब अपने प्रिय में, तुम्हें साज श्रृंगार करना न होगा, चलोगी अगर मन मुताबिक हमारे, तो बातें तुम्हारी सभी मान लूंगा। आप हमारे मन मुताबिक काम करेंगे तब स्वीकार है, ठीक है ना। हर चीज हमारे हिसाब की हो। This trumps everything. ठीक है। और दूसरा कहा है कि पति व्रत धर्म तेरा अगर है, अगर तुमने पाला उसे प्राण देकर, तो वामांगिनी मैं तुम्हें मान लूंगा, जीवन का सब कुछ तुम्हें सौंप करके। कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसमें चोट लगी तभी दर्द, अगर इसमें चोट लगी तभी दर्द है, तो दुख दर्द के दोनों साथी हों। और तीसरा कहा है कि विश्व पावक हमारे तुम्हारे हैं साक्षी। शादी विवाह में विटनेस होती, गवाह होती, कोर्ट में भी एक इधर से एक उधर से, सभी के यहाँ गवाह होते हैं। हमारे यहाँ गवाह देखे कितने लोग हैं, भगवान विष्णु साक्षी हैं, साक्षात बद्री विशाल साक्षी हैं। विश्व पावक तुम्हारे हमारे हैं साक्षी, और ध्रुव ने भी देखा है ये ग्रंथ बंधन, खड़े बंधु बांधव हमारे तुम्हारे, करे सत्य संकल्प हम अपने मन में, और यही है हमारा तुम्हारा समय भी, अगर मान लोगी तो मैं मान लूंगा। भगवान विष्णु साक्षी हैं, पवित्र अग्नि साक्षी है जिसके आपने फेरे लिए, आचार्यगण साक्षी हैं, दोनों पक्ष के जो है सारे नातेदार रिश्तेदार वो भी जो मौजूद है वो भी साक्षी हैं। इतने गवाह किसी के विवाह में उपलब्ध नहीं रहते, केवल हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इतने गवाह यहाँ पर मौजूद हैं। और चौथा कहा है घर बदला, परिवार बदला, आज के बाद गोत्र भी बदल गया। आप बहू हो गए वशिष्ठ गोत्र। गृहिणी के तो कार्य होते हैं घर में, वही कार्य तुमको सदा करना होगा, चलोगी अगर मन मुताबिक हमारे, तो बातें तुम्हारी सदा मान लूंगा। घर बदला, भाषा बदली, परिवार बदला, गोत्र बदला, लेकिन महिलाओं के कार्य क्षेत्र नहीं बदलते।
वो कार्य आप कहीं रहिए तो कार्य का वो आवंटन वही रहता है, केवल पद बदल जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारे घर में परंपरा है, जैसे हमारी मम्मी करती चली आई हैं, जैसे दादी ने किया था, उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पे चलेंगी, तब आपको वाम भाग में स्थान मिलेगा, हाँ? और उससे आगे बढ़ उससे आगे बढ़े, ठीक है। No pressure. No pressure. और पांचवा कहा है कनिका जी, बहुत सुंदर बात, कि कोई पर्व उत्सव कहीं पर भी होगा, बिना मुझसे पूछे यहाँ तुम न जाना। आज की बात, कहीं पर कोई उत्सव है, पर्व है, कोई पर्व उत्सव कहीं पर भी होगा, बिना मुझसे पूछे वहाँ तुम न जाना। अगर बात मानो ये पंचम हमारी, तो बा मांगिनी अब बनो तुम हमारी। कहते कोई पर्व है, उत्सव है, क्यों नहीं जाना है? अगर बुलाया गया है तब जाए, बगैर बुलाए न जाए। ये है। ठीक है ना। तुलसी तहां We reacted before the climax. जी, जहाँ मान सम्मान न मिले ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी रुक गई, थोड़ी देर तक सोचा, कहा महाराज दो पर्व ऐसे जहाँ पर बुलाया नहीं जाता, लेकिन कौन से? लेकिन भैया दूज और रक्षाबंधन, लेकिन इन दो पर्वों पे छूट है, इन पर्वों पे जा सकती हैं। तो अगर मायके में भी कोई बड़ा आयोजन है, अगर निमंत्रण नहीं आया है तो वहाँ पर भी न जाए। देखिए दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा निमंत्रण था, बड़ा यज्ञ था, सबको बुलाया गया, केवल महादेव को नहीं बुलाया गया, वो उन्हीं के दामाद थे। तो जहाँ पर उसका मान उपस्थित नहीं होगा, वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की मन माही। भगवान शिव ने बारंबार मना किया, लेकिन सती जी ने नहीं माना, तो इसलिए उनका जो है स्थान नहीं रहा। इसलिए कोई भी काम करें जिसमें बड़प्पन हो, सम्मान के साथ हो। ये तो 5 वचन जो है आशीर्वाद के रूप में उदय जी ने आपको दिया है, इनको आपको अक्षरशः पालन करना होगा, ठीक है ना। स्वीकार है? Deal? अरे नहीं, थोड़ा अच्छे से कहो भाई, स्वीकार। अच्छे से डन करो। Done deal. स्वीकार। डन लो। गौरी शंकर भगवान की जय।